राज्य सचिवालय में सीएम धामी ने की बैठक। ग्रामीण निर्माण विभाग सिंचाई और लघु सिंचाई को लेकर की चर्चा। अधिकारियों से योजनाओं को लेकर लिया फीडबैक। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव समापन समारोह में की शिरकत। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और बाबा रामदेव भी रहे मौजूद। हर्षिल में शराब ठेके का विरोध। तीर्थ पुरोहित और ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। कलयुगी पत्नी का खौफनाक अपराध। उधम सिंह नगर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। हरिद्वार में स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय में 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव के समापन समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस शास्त्रोत्सव में देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों विद्वानों और श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से शास्त्रों का श्रवण किया। वहीं सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे, खबर देहरादून से है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बिहार दिवस मनाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है, जिसके तहत देश भर में बिहार की संस्कृति दिखाने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब क्योंकि बिहार में चुनाव है तो देश के प्रधानमंत्री बिहार में जाकर वहां के कपड़े पहनकर कब कहेंगे कि मैं बिहार का बेटा हूं, उसका हमें इंतजार है। आगे करण माहरा ने कहा कि बीजेपी की इवेंट में मास्टरी है और बिहार में चुनाव है। इवेंट कंपनी, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है, बीजेपी वही है। क्योंकि अब बिहार में चुनाव है तो देश के प्रधानमंत्री अब किस दिन वहाँ जाके बिहार के कपड़े पहन के कहेंगे कि तो मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार की धरती मुझे बुला रही है, ये पता नहीं किस दिन होगा, उसका इंतज़ार हम कर रहे हैं। और इवेंट मैनेजर की जो कंपनी है, जो पूरे देश में समय कई राज्यों में शासन कर रही है, क्योंकि बिहार के चुनाव को देख कर ये भी एक इवेंट है और उसको वो करेंगे। इवेंट में तो मास्टरी है बीजेपी की, लेकिन इससे बीजेपी को ज़रूर फ़ायदा होगा मुझे लगता है, लेकिन उत्तराखंड को, देश को, भारत माता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैनेजरों की कंपनी है, इवेंट मैनेजर्स हैं, इवेंट कर रहे हैं और आप और हम सब लोग उसको देखते हैं। कभी कभी हम भी बहक जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर प्रशासन ने अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। किच्छा में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन ने 1 दर्जन से अधिक मदरसों पर जो कार्रवाई की, मदरसों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान कई मदरसे अवैध पाए गए और सील कर दिए गए। निरीक्षण के दौरान मदरसों में मौजूद व्यक्तियों का कोई पुलिस सत्यापन नहीं मिला। किच्छा के गोकुल नगर में निरीक्षण के दौरान मदरसे पर मौजूद व्यक्ति बिहार का मिलने के बाद प्रशासन ने व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। लगातार इस बारे में निर्देश प्राप्त हो रहे थे कि जहां कहीं भी सरकारी ज़मीनों पर इस प्रकार के कोई अवैध स्ट्रक्चर, चाहे वो मदरसे के रूप में चल रहे हों या जिस भी रूप में चल रहे हों, उसको चेक किया जाए। यहाँ पे चेक किया गया है, कोई भी इस प्रकार के दस्तावेज इनके पास नहीं है जिससे इस प्रकार की गतिविधि को संचालित करने का इनके पास कोई अनुमन्य दस्तावेज हो। इसी क्रम में सील करके नोटिस दिया गया है और तदनुसार सरकारी ज़मीन प्रथम दृष्टया दृष्टिगोचर हुई है, उसमें भी आगे अग्रिम कार्रवाई विधि के अनुसार से की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। हिम क्रीड़ा स्थली औली में स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन चमोली के तत्वाधान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय औली हिमालयन कप और स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप पर बर्फ की कमी के चलते ये प्रतियोगिता औली टॉप के पास की बर्फीली ढलानों पर आयोजित कराई जा रही है। वहीं स्टेट स्कीइंग चैंपियनशिप के पहले दिन अल्पाइन स्कीइंग के चिल्ड्रन कैटेगरी और सब जूनियर कैटेगरी अंडर 12 वर्ग के स्कीइंग इवेंट्स आयोजित हुए। पहले दिन की प्रतियोगिता के मुख्य आकर्षण 4 वर्षीय स्कीइंग एथलीट सूर्यांश भुजवाड़, वहीं 8 वर्षीय आदिति मिंगवाल, देवांग भट्ट, रुद्रांश बिष्ट, शिवांश बिष्ट, ओम पवार रहे। स्टेट लेवल की चैंपियनशिप थी। इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट आए थे, लगभग 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट आए हैं इसमें। और यहाँ पर जो नेशनल लेवल में पिछले 3 साल से
चिल्ड्रन, सब जूनियर और जूनियर इनके लिए प्रतियोगिता नहीं हो पा रही थी, तो हमारा मेन फोकस था इस बार सब जूनियर और जूनियर के ऊपर। और अभी हम लोगों का आज यहाँ पर चिल्ड्रन और सब जूनियर के इवेंट हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट जो हमारे यहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जो एथलीट हैं वो एथलीट भी 3-4 साल से प्रतिभाग नहीं कर पा रहे थे। हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप आओ यहाँ पे, उन्हें भी लगे कि किस प्रकार से यहाँ पे स्की होता है, किस प्रकार से इवेंट होते हैं, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे दिया। और आज ही नहीं, इसको हम कंटिन्यूस हर साल हॉली में जो स्टेट चैंपियनशिप लगी है तो इसमें काफ़ी अच्छा है और फैसिलिटी भी अच्छी है और अभी फर्स्ट रन हो चुका है और कल भी काफ़ी कंपटीशन है, तो यही बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और रन लेने में भी काफ़ी अच्छा है, स्ट्रोक भी अच्छे है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी है एसोसिएशन ने और इसकी भी हमें फ्री में दी है। मेरे को बहुत मज़ा आया और मैंने ये फर्स्ट टाइम इस प्रतियोगिता किया, मैं बहुत अच्छे से खेला और अगले साल मैं अब बहुत अच्छा खेलूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर के नगरीय और ग्रामीण जनपद वासियों को बिजली और पानी के बिल बढ़ा दिए गए हैं। नए दामों के जारी होने के बाद बागेश्वर कलेक्टर आशीष भटगाई ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए डीएम बागेश्वर का कहना है कि जल संस्थान और हाइडिल को बिलों में हो रही बेतहाशा वृद्धि की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि दोबारा बागेश्वर में बिजली और पानी के बिलों में बढ़ोतरी की शिकायतें आने पर कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया है, कुछ लोग मुझसे मिले थे, इसमें बिजली के बिल और साथ ही साथ पानी के जो बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। उनके जो उनका मूल्य है बिल का वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इसके संबंध में जो जल संस्थान के अधिकारी हैं उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता हैं उनको बुलाकर भी निर्देशित किया गया है कि इनको बिल को एक बार फिर से रेक्टिफाई करवाइए और ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करिए कि ऐसे अननेसेसरली बिलिंग भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया कि 1 माह का बिल ही पानी का उनका काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, जो कि नियमानुसार उचित भी प्रतीत नहीं होता है। तो इसके संबंध में अधिकारियों को कड़े निर्देश प्रसारित किए गए हैं और इसमें हम लोग रेक्टिफिकेशन करवाएंगे। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो गया। लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का होमवर्क पूरा नहीं है। पिछले वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान जो अव्यवस्था हमने देखी, उनको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। हजारों श्रद्धालु पिछली बार बिना दर्शनों के वापस लौटने के लिए मजबूर हुए थे। इस बार भी सरकार जो रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन पॉलिसी लेकर आई है, उसका चारधाम महापंचायत, चारधाम टैक्सी ओनर्स संगठन, होटल एसोसिएशन सभी विरोध कर रहे हैं। सरकार को सभी स्टेक होल्डरों से बातचीत करके व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। वहां पर कितनी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की गई हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार का होमवर्क पूरा नहीं है। आधे अधूरे होमवर्क के साथ चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। पिछले वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान जो अव्यवस्थाएं हमने देखी, उनको लेकर के सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि हजारों श्रद्धालु पिछली बार बिना दर्शनों के वापस लौटने के लिए मजबूर हुए थे। इस बार भी सरकार जो रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन पॉलिसी लेकर के आई है, उसका चारधाम महापंचायत, चारधाम टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन सभी विरोध कर रहे हैं। वहाँ की ट्रेड यूनियन ने इसका विरोध कर रही है। सरकार को सभी स्टेक होल्डरों को विश्वास में लेकर के व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। और चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव भी बड़े पैमाने पर देखने में आता है। वहाँ पर कितनी स्वास्थ्य सेवाएं सुधारी गई हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री के जिले चंपावत के नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत पहली बार लोहाघाट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जहां भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामंत का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और वीर कालू सिंह चौराहे से भाजपा कार्यकर्ता जुलूस निकालकर जिलाध्यक्ष को
NXC भवन तक लाए, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता को साथ लेकर भाजपा संगठन को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य 2027 विधानसभा चुनाव में चंपावत जिले की दोनों विधानसभा सीटों को जीतना है, जिसको लेकर वे अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। अपर सचिव निकिता खंडेलवाल ने नारसन ब्लॉक का दौरा किया, जहां उन्होंने हरचंदपुर निजामपुर गांव का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और निर्माणाधीन पानी की टंकी से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया, जिन्हें उन्होंने जल्द ही सुधारने की बात कही। अपर सचिव ने ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत किसान महिलाओं द्वारा फूलों की खेती करने वाली समूह की महिलाओं से भी मुलाकात की, साथ ही परियोजना के बारे में पूरी जानकारी ली। अपर सचिव निकिता खंडेलवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार वह ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां वे गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की जन समस्याएं जानकर उनका निवारण करने में लगी हुई हैं। से निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे आए थे कि सभी अपर सचिव जो शासन में हैं वो सबको ब्लॉक आवंटन हुए थे और मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे किस प्रकार से उतर रही हैं, क्या उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, इसको जानने के लिए था। तो अभी जब मैं यहाँ पे फील्ड विजिट पे आई हूँ तो अभी निजामपुर गांव में हम लोगों ने वहाँ पे बैठक करी, वहाँ के गाँव वासियों के साथ थोड़ा यहाँ पे ब्लॉक नारसन का क्षेत्र भ्रमण किया। तो कुछ मुख्य चीजें सामने आई हैं कि लोग कुछ स्कीम से काफी खुश भी हैं, कुछ उन्होंने बेहतरी भी प्रस्तावित करी है। पेयजल की समस्या थोड़ी सी लोगों में ज्यादा है क्योंकि मेंटेनेंस का जो काम होता है वो ऑनगोइंग काम होता है, तो वो टाइम भी लेता है कि आज अगर कोई नल खराब हुआ है या कोई पाइपलाइन टूटी है तो उसको समय लगता है ठीक होने में। तो ये थोड़ा सा लोगों के विशेष हो रहा है। दूसरा, लोगों से जब मेरी बातचीत हुई तो क्या-क्या उनको समस्याएं और किस तरीके से वो डिजिटली आप अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें भी काफी चर्चा हुई। आगे बढ़ेंगे, खबर उत्तरकाशी से है, जहां मां गंगा के शीतकालीन प्रवास और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हर्षिल में शराब का ठेका खुल गया है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों के साथ सभी 8 गांव के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे और उन्होंने इसे आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार बताया था। साथ ही इस क्षेत्र में सेंटर स्कूल की मांग की थी, जिसके बदले में उन्हें शराब का ठेका दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने गंगोत्री धाम के पास खुलने वाले इस ठेके का टेंडर अगर निरस्त नहीं होता है तो सभी ग्रामीण सड़क पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। से यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने तो शिक्षा मांगी थी और शिक्षा के नाम पे जो है युवाओं को बोतल पकड़ा दी। ये तो बहुत बड़ा घोर अनर्थ हो रहा है ये उत्तराखंड में, जबकि उत्तराखंड में पूरे उत्तराखंड में दारू पूरी प्रतिबंध होना चाहिए था। और देखो आज ये हमको ये देखने को मिल रहा है कि गंगोत्री क्षेत्र हर्षिल में जो है दारू का ठेका कर रहे हैं। वाह, क्या बात बोले सरकार को, बहुत बहुत धन्य है ये सरकार जो ऐसे काम कर रही है। पूरे टकनौर क्षेत्र ने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है केंद्रीय विद्यालय मांगा था, शिक्षा मांगी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ दारू का ठेका खोल दिया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का और हम लोग पूरे टकनौर के लोग जो है इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अगर वहाँ से वो दारू का ठेका नहीं हटता है तो हम लोग चाहे हमको सड़क पर उतरना पड़े, चाहे हम उसके लिए भूख हड़ताल करना पड़े। गंगोत्री धाम है और हम आस्था से जुड़े हुए हैं और हम वाइब्रेंट विलेज में कभी भी हमने जो है ठेके की मांग नहीं थी कि दारू की दुकान की मांग नहीं की थी, लेकिन सरकार जो है अब वहाँ का जो है जो माहौल है बिगाड़ रही है, क्योंकि वहाँ लोग आस्था से आते हैं पर्यटन। ऐसा नहीं है कि गंगोत्री धाम है, पर्यटन आता है लेकिन वो आस्था के तौर पे आता है। तो हम पूरे क्षेत्रवासी जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि हमारे प्रधान जी भगोरी से ये उसके विरोध में आए हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे कि वहाँ पे जो है ठेका न खुले। सरकार के द्वारा दारू का अड्डा या मांस मदिरा के जो दुकानें खोली जाती है तो वो धर्म को खत्म करने वाली बात है, धर्म को बढ़ाने वाली बात नहीं है। इसके लिए हम जो है शासन प्रशासन से अभी निवेदन कर रहे हैं। यदि हमारा निवेदन नहीं माना गया तो हम आंदोलन सड़कों पे करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लक्सर कोतवाली पुलिस ने मोटर चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी शहजाद और अलीजान पदार्था गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 65 किलो तांबा भी बरामद किया है।
पिछले दिनों लक्सर एवं खानपुर क्षेत्र में मोटर चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई, जिसमें पुलिस ने तुरंत स्वतः संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया एवं पुलिस टीम को क्षेत्र में रवाना किया गया। पुलिस टीम में हमारे लक्सर क्षेत्र के एसएसआई एवं अन्य दरोगा व कांस्टेबल तैनात थे, जिन्होंने मैनुअली इसमें सीसीटीवी देखकर एवं जो नंबर एक मोटरसाइकिल का प्रकाश में आया था उसको मैनुअली सर्च करके काफ़ी सारे डिटेल्स खंगाली, जिसमें 2 लोग प्रकाश में आए और उन लोगों को पुलिस टीम द्वारा दबिश डाल के गिरफ्तार किया गया एवं आज इसमें कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने देहरादून के भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कहा कि सरकार के 3 साल का कार्यकाल शानदार बेमिसाल रहा है। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास तेजी से हो रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग, पहाड़ों में हेली सेवा जैसे अद्भुत कार्य हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से गलत कार्यों को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, जो कि धामी सरकार का संकल्प है। हर सेक्टर में आज तेजी से विकास हो रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।